दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान का भाग 4 जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे वह जो भी परीक्षा हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, एसएससी जीडी, पुलिस, यूपीएसआई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले पार्ट में हम पढ़े थे मौलिक अधिकार और अब हम पढ़ेंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो अनुच्छेद 36 में इसकी परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 37 में यह कहा गया है, देख लीजिए, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वह कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो वह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होता है यहाँ से अनुच्छेद 38 से। ये अनुच्छेद 38, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 38 ये कहता है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यानी कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके ओके कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करे। यानी राज्य ऐसी कल्याणकारी नीति बनाएगा जिसमें उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय और जीवन की सभी महत्वपूर्ण चीज़ें उपलब्ध हो। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि उसे उपलब्ध कराएगा। दूसरा पॉइंट, राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। राज्य अपनी नीति का विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से जैसे का पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नागरिकों को जीविका चलाने के लिए, काम देने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो 39 का है। अब आप देखिए आगे, खा इसमें क्या कहा गया है? खा, समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिसमें सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। आगे है, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल हो। बालकों को स्वतंत्रता और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और
अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। दोस्तों, डीपीएसपी जो है आपका, वो न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दिया जा सकता है और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 39 समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। पूछा जाए अनुच्छेद 40 में क्या है तो आप बताएंगे ग्राम पंचायतों का गठन है। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकरण प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हैं। दोस्तों, आप इसे भी जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनिवार्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार के प्राप्त कराने के प्रभावी उपबंध करेगा। अगला अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। राज्य काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि। राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योग को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ावा का प्रयास करेगा। अब आप इसमें ये देख लीजिए, प्रसूति सहायता ये इम्पोर्टेंट है, आपका पूछा जाता है। और ये ग्रामों में कुटीर उद्योग ये इम्पोर्टेंट है आपका, यानी ये और ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। अनुच्छेद 43 सहकारी समितियों की अभिवृद्धि। राज्य किसी सहकारी समितियों के स्वैच्छिक संगठन, स्वायत्त कार्य संपादन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और वित्तीय प्रबंधन में अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक समान नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की अन्य पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा
देने के लिए वो बंद करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षण करेगा। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। तो आपको जितने ये डीपीएसपी हैं याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इसमें ये राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। यानी अनुच्छेद 47 में पोषाहार की व्यवस्था करेगा और इसमें शराब वगैरह मादक पदार्थ ये दिया गया है। आपके स्वास्थ्य के ख्याल रखेगा, इस अनुच्छेद में कहा गया है। और अनुच्छेद 48 इसके बाद अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परीक्षण और सुधार के लिए और उनके वध प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। मतलब पशुओं का वध पूछे वर्जित है किस अनुच्छेद में, तो आप बताएंगे 47 में। इसे भी पढ़ सकते हैं आप, जो संशोधन किया गया है ये 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 78 धारा 9 3177 से था स्थापित। हालांकि चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 48 के का इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई ये, इसे आपको याद ही रहना चाहिए। चलिए आगे चलते। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अगला अनुच्छेद है 49वां, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। इसमें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उससे अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक स्थान या वस्तु का यथास्थित लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, बयान या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। यानी राष्ट्रीय स्मारक जो हैं, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण राज्य करेगा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। यानी कार्यपालिका जो होगी न्यायपालिका से पृथक होगी। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का राष्ट्र के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधिबद्धता के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना। भाग का 4 का जो है वो मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो
क्लास कैसी लगी आपको ये कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मूल कर्तव्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।